आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे रीतिकाल। घटना चक्र बुक से ये टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो शुरू करने से मैं आपको एक बात और बता दूं, यह वीडियो आप किसी भी काम को करते करते सुन सकते हैं। बस आप ध्यान से मेरी वीडियो को सुनते रहें। इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करते हुए चलूँगी और जल्दी इन वीडियो को 2-4 बार देख लें, जिससे ये आपको याद हो जाएगी और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि ये बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं परीक्षाओं में। इसीलिए ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीतिकाल। निम्न कवियों में से रीतिकालीन कवि कौन कौन से हैं? रीतिकालीन कवि पूछे हैं कौन कौन से हैं। रीतिकालीन कवि है हमारे बिहारीलाल, मतीराम, गणानंद, भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में मतीराम हैं। रीतिकाल के मुख्य कवि कौन कौन से हैं? बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि रीतिकालीन के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। जन्म के आधार पे है रहीम, नंबर 2 घनानंद, नंबर 3 रसलीन, नंबर 4 ठाकुर। थोड़ा इनके बारे में जान लेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के कायस्थ परिवार में हुआ था। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। 1760 में इनकी हत्या कर दी गई। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी था। रसलीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद वाकर था। रसलीन का जन्म 1689 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। जन्म काल के अनुसार ही इसका निर्धारण किया गया है। जैसे मैंने बताया, नंबर 1 रहीम, नंबर 2 घनानंद, नंबर 3 रसलीन और नंबर 4 ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? सबसे सर्वाधिक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो वो रही है हमारी श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। बहुत ही जल्द हम इस पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। बस आप इसमें ध्यान से बने रहें और जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ये है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। ये चीज गलत है और क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही हुआ, गलत छांटना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारीदास ने तो यह मिथ तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है?
ये कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल नाम दिया, इन्होंने रीतिकाल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है ये? तो ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल को कलाकाल किसने माना? रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? मिश्र बंधु ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसके बाद शुरू होता है हमारा रीतिबद्ध। रीतिबद्ध देखेंगे हम। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन इसमें पूरा रीतिकाल कर देंगे हम घटना चक्र बुक का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलती रहे और मेरे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। यदि आपको मेरी और पिछली वीडियो देखनी है, ये पूरी बुक कंप्लीट करने की जो मेरी पूरी वीडियो की सीरीज़ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। केशव दास की है ये। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीरदेव सिंह चरित, जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि हैं। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में सोल है, प्रकाश है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? रामचंद्रिका के कवि केशव दास जी हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? ये केशव दास की कृति है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। केशव दास है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। यह है रसिक प्रिया केशव दास की। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? विज्ञान गीता के लेखक केशव दास हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की? विज्ञान गीता की रचना केशव दास जी ने की। विज्ञान गीता की कृति है। विज्ञान गीता केशव दास की कृति है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास जी हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? कौन सा ग्रंथ नहीं है ये पूछा है। भाषा भूषण इनका ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी। आप केशव दास की सारी रचनाएं याद कर लीजिए तो आपको ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए, भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? यह कथन हमारे केशव दास जी का है। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। यह प्रसिद्ध पंक्ति केशव दास जी द्वारा रचित है। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन केशव दास जी का है।
आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय और काव्यांग प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? भिखारीदास की कौन कौन सी है? इसका मतलब रस सारांश भी है, काव्य निर्णय भी है, श्रृंगार निर्णय भी है। भाषा भूषण नहीं है, भाषा भूषण इनकी कविता नहीं है, रचना नहीं है। इनमें से कौन से रीतिबद्ध कवि हैं? रीतिबद्ध कवि भिखारीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज सत्तिकार कृति किसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार भिखारीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिखारीदास की रचना है, भिखारीदास की रचना काव्य निर्णय है। रस कविता को अंग, भूषण को भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है भिखारीदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है जो गलत है, तो ये गलत है। इसमें केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है? हाँ की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है? हाँ कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? हाँ कवि हैं। केशव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, रीतिबद्ध के हैं, है ना। इसमें गलत असत्य पूछा था ना, तो असत्य हमको छांटना था। अतः स्पष्ट है कि डी विकल्प असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशव हो गए, पद्माकर, मतीराम आदि। ये मूल कवि हैं। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। वे काव्य के अलंकार को अधिक महत्व देते थे। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? ये कवि उपाधि प्रदान की थी सोलंकी राजा रुद्र ने। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? रचयिता कवि हैं भूषण। इसके रचयिता पूछे हैं, भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी के रचयिता का नाम बताइए। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? भूषण जी ने लिखी है। इसका आंसर हो गया भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे छत्रसाल। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि भूषण की रचना क्या है? महाकवि भूषण की रचना का नाम छत्रसाल शतक है। छत्रसाल शतक है। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकारों का विवेचन मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक हैं शिवराज भूषण। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है? इनको माना है, भूषण को माना है। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार का नाम बताइए। इस उक्ति के रचनाकार का नाम है भिखारीदास। नैन नचाए
कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि कौन हैं? इस कविता के पंक्ति हैं, कवि हैं, इस कविता की पंक्ति के कवि हैं हमारे पद्माकर जी। इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की हैं। यह होली विशेष सवैया है। पद्माकर का नाम जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी के पंक्ति, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति पद्माकर की है। जैसे कि आपने जाना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए फिर दोबारा आया है पीजीटी परीक्षा में, टीजीटी में, और हमारा एनवीएस में भी ये आ चुका है। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ हैं, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रतापशाही, विरुदावली, कली 25 आदि। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद भी रीति ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं इसके रचयिता। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण है। पद्माभरण इसका आंसर है। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन देव की रचना है। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 1667 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेंगे। काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विरोध, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक और प्रेम दर्शन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देव किस जिले के थे? देव इटावा जिले के थे। सुजान विनोद के रचनाकार, आंसर है इसका देव हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास के रचयिता देव हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम देव की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? एक बार जो मैंने पीछे रचनाएं बताई उनको ध्यान से पढ़ लेंगे, उसमें से आप रचनाएं छांट सकते हैं। तो अलंकार गंगा इनकी रचना नहीं है। रीतिबद्ध कवि देव हैं। रीतिबद्ध कवि देव रसवादी कवि हैं। रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूली कहत नवरस सुकवी सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति देव की है। देव की है। देखिए ये वीडियो मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करके बना रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और मेरी वीडियो के जो और भी लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये पूरी बुक मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट कराने वाली हूँ। सारी परीक्षाएं अभी अगस्त में होने वाली हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनते रहिए और एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, तो आपकी ये बार बार जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन सभी इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही फेमस बुक है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये घटना चक्र बुक है। घटना चक्र, ये इसी के क्वेश्चंस हैं। आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहि चितवन एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं कौन है? इसके रचयिता हैं रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मतीराम की भाषा क्या है? मतीराम की भाषा साहित्यिक भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा रीतिमुक्त। ये सभी रीतिकाल के हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध। अब आ गया हमारा रीतिमुक्त। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? तो ये है रीतिमुक्त काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिमुक्त नहीं है, रीतिमुक्त कवि नहीं है, वो है बिहारी नहीं है, बिहारी नहीं है। अभी हमने पीछे उसमें पढ़ा है ना, तो आप इसको थोड़ा पीछे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ढंग से समझ में आते चले जाएंगे और कंप्लीट भी हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चनों को लिख भी सकते हैं और मेरे साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? रीतिमुक्त नहीं है सेनापति, सेनापति। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? रीतिमुक्त कवि नहीं है केशवदास, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? किस कवि के संबंध में है, हमें यह बताना है। तो यह संबंध में घनानंद के हैं, घनानंद के संबंध में है। एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएससी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इसका आंसर हो गया घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे अधिक हुआ है? घनानंद की कविताओं में हुआ है, घनानंद की कविताओं में हुआ है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है, इसका आंसर घनानंद है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं, ब्रज भाषा में है इनकी कृतियां। कोकसार किसकी रचना है? कोकसार हमारे घनानंद की रचना है। सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं, सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं। लोग हैं लागी कवित बनावत मोहित मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस कविता के काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग है लागी कवित बनावत मोहित मेरे कवित बनावत, यह पंक्ति फेमस पंक्ति घनानंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह कंवारक जहाँ ने कुशियाना पाक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। देखिए ये फिर बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। ये बार बार रिपीट हो रही है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप इनको एक बार ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप की कहानी, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? यह सेनापति विख्यात है प्रकृति चित्रण के लिए। कवित रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं, सेनापति हैं, इसका आंसर। कवित रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है, ब्रज भाषा इसका आंसर है। बोधा का असली नाम क्या था? बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सुजान चरित्र के रचयिता सुदन हैं, के रचयिता सुदन है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम।
अब हम करेंगे रीति सिद्ध। ये रीतिकाल का लास्ट पार्ट है, रीति सिद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अगर आपको मेरा वीडियो छोटे छोटे स्टेप्स में देखना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप ये मेरी वीडियो छोटे टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो ये है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। ये मेरा फुल डिटेल पूरा वीडियो है रीतिकाल के बारे में, और मैंने छोटे छोटे वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? इसका आंसर हो गया हमारा मतीराम। मतीराम रीति सिद्ध परंपरा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। वो बिहारी लाल ने नहीं की है। द्रक उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, यह कथन किसका है? यह बिहारी लाल का कथन है, बहुत फेमस है ये। बिहारी सत्सई में दोहे हैं, 719 दोहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे हैं। बिहारी की रचना का नाम बताइए। बिहारी की रचना का नाम बिहारी सत्सई है। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी सत्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? यह ब्रजभाषा का काव्य ग्रंथ है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी लाल जी हैं। इसका आंसर हो गया बिहारी लाल। आज का ये टॉपिक रीतिकाल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं आधुनिक काल। ऐसे ही करते करते हम बहुत ही जल्द पूरी घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को वो करने के लिए, देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलती रहे। और मेरी कुछ वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरी मेरी सभी वीडियो शुरू से इस बुक की देखनी है, घटना चक्र बुक की, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके आप इसको बुक को शुरू से रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।